वी आर रेडी फॉर फाइनल ट्रायल ऑफ आवर वायरस। हम इस एमिटर रॉकेट को वायरस के साथ में वाटर बॉडी में लॉन्च करेंगे। संतू, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। और देखो, ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। बहुत खतरा है इसमें। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है और किसी से उलझने की भी जरूरत नहीं है। जान का खतरा है, इसलिए जो काम बताया गया है वो करके चुपचाप घर वापस आना है। और हाँ, ये जो गुस्सा है ना, गुस्से को जरा काबू में रखना। हाँ, वहाँ किसी को भौकाल वोकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पुष्पा जी, आजकल मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है। किसी को कोई खतरा नहीं है, मेरे भौकाल से सब सेफ है। उफ, ये मासूमियत। सॉरी। देखो, हम जो कह रहे हैं ना वो चुपचाप सुनो। हमको पता है तुम्हारा स्वभाव कैसा है। झक्की हो तुम एक नंबर की। माँ, तुमको खड्डा दिखाई नहीं देता है क्या? देखा, कब तुमको गुस्सा है ना, खुद तुमको पता नहीं होता है। इसलिए संयम रखना, संयम। क्या कह रहे हैं हम? सुन भी रही हो तुम? हाँ, सुन लिया पुष्पा जी, मातेश्वरी सुन लिया हमने। हमको संयम से काम लेना है। हम मिशन के लिए जा रहे हैं और हम झक्की हैं, लेकिन चूरन नहीं है जो किसी पे भी राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। मिशन का मतलब हमको समझ में आता है। हमारी टेंशन लेना आप बंद कीजिए, हम संयम से काम लेंगे। संतोष शर्मा, आप आगे मोड़ पे गाड़ी रोकिएगा। करिश्मा सिंह जी। आप यहीं उतर जाइए। यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं। हम आपको सीधे मंजिल पर मिलते हैं। यस सर। अपना ध्यान रखिएगा जी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम। जय हिंद। जय हिंद। मैं लगातार गाड़ी के पीछे हूँ। इनमें से एक उतर के गई है। मैं गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। लाओ हाथ आगे। अरे रुकिए। ये वो प्रसाद नहीं है, सैनिटाइजर है। हाथ में लगा लीजिए ना।
देखिए बीमारी का है ना, बोल के तो आती नहीं है, ना अपना देखती है ना पराया देखती है, बस हो जाती है। थोड़ी सी सावधानी तो मतलब तो परेशानी। अब इसी बात पे देताली। छोटी माँ इस बात में बहुत पर्टिकुलर है। बिना सैनिटाइजर के तो यहाँ पे किसी को बीमारी के सपने भी नहीं आ सकते। उनको भी नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ आना पड़ता है इस घर में। क्यों छोटी माँ, है ना? हट शैतान। ये है हमारी छोटी माँ, गेंदा माँ। बड़ी माँ के गुजर जाने के बाद इन्होंने इस पूरे घर को संभाला है, इस परिवार को संभाला है और बहुत ही अच्छे से संभाला है। और ये है हमारी बड़ी प्यारी सी मानसी। कहने को तो ये बड़ी माँ की बेटी है, लेकिन छोटी माँ ने इन्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है ना? और हाँ, इसकी ना भोले भाले चेहरे पर मत जाना, एक नंबर की शैतान है ये। छोटी माँ, ये अनुभव है। देखते ही समझ गई थी, हैंडसम भी है बहुत। चल ऐसी बात में देताली। आइए आइए आप लोग, स्वागत है, आ जाइए। गेंदा माँ, चलिए हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएं। ये है पुष्पा जी, हमारे थाने की सबसे सीनियर हेड कांस्टेबल। ये है संतोष शर्मा, साइबर स्पेशलिस्ट। और ये है चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। कहने को तो ये हमारे कलीग्स हैं, लेकिन बिल्कुल परिवार जैसे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे शुभ अवसर पे परिवार को ही साथ लाया जाता है। स्वागत है आप सबका, और आपका भी माता जी। जी धन्यवाद आंटी जी। आंटी जी थोड़ी लगेंगे हम इनके। आप एक काम कीजिए, आप ना हमें अपनी छोटी बहन जैसी ही मान लीजिए। नहीं 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 नहीं, छोटी बहन तो हम लगेंगे आपकी, इसलिए हम आपको दीदी बुलाएंगे। ठीक है दीदी? जो बुलाना है बुलाइए, कोई मानेगा थोड़ी। चलिए चाय पीजिए। छोटी माँ, हाँ चाची जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? आजकल तो हमें भी दिखाई नहीं देते वैसे कहीं। 24 घंटे ना अपने कमरे में बंद ही रहते हैं। पता नहीं किस किस के साथ मीटिंग 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 मीटिंग, बस और कुछ भी नहीं। वैसे ना व्यवहार भी ना उनका आजकल थोड़ा सा विचित्र सा हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आता, आते हैं जाते हैं बस, परिवार की तो जैसे फिक्र ही नहीं है उन्हें। मैं बुला के लेके आते, ये देख आ ही गए। आइए आइए, देखिए कौन आया है। अरे जीते रहो। कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, और अगर होती भी तो आना तो था ही, वरना हम कुंवारे रह जाते। इस विवाह के लिए आपकी बेटी की पहली और आखिरी शर्त यही है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहें। और हमने ना कह दिया तो? हमें नहीं लगता कि आप ना कहेंगे सर। बहुत भरोसा है आपको अपने आप पर? आप पर भरोसा है सर, क्योंकि आप अपनी बेटी की किसी भी खुशी के लिए ना कैसे कह सकते हैं। बातें अच्छी बना लेते हो। बैठिए। उसी की तो तनख्वाह मिलती है ना सर, नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट जो ठहरे। बातें नहीं बनाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला अच्छा पति भी साबित हो। सर, अच्छा पति भी साबित हो और साथ साथ अच्छी बातें भी करता हो, ये कॉम्बिनेशन भी तो दुर्लभ ही है ना। वैसे
हम आपकी बेटी के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय तो आपको लेना है। और हमें पूरा विश्वास है कि आपका निर्णय गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका निर्णय आपके जीवन के अनुभव के आधार पर होगा, और हमारा नाम तो अनुभव ही है। तो बताइए सर, क्या जवाब है आपका? इस रिश्ते के लिए क्या आपकी हाँ है? Why so serious जी? आपकी जान सूखी जा रही है। हाँ कह दीजिए ना, पुलिस वाले ये हैं, आप थोड़ी जो इतना वक्त ले रहे हैं। हसीना जी? हमें लगता है कि जिस लड़के को तुमने चुना है वो एकदम सही है। तुम्हारे लिए इससे बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भाई हमारी तरफ से हाँ है। अरे मुबारक हो सर। अरे यार दिखता। मुबारक हो मैडम सर। थैंक यू। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक राक्षस के प्राण एक पंछी में होते हैं। हम राक्षस तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन हमारे प्राण हमारी बच्ची में है। बस यूं समझो कि हम अपने प्राण आपको सौंप रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए सर, हम अपने प्राणों से अधिक आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके प्राण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं। हाँ बोलिए। तो चलो आज तो हम बहुत खुश हैं। हमने तो तय कर लिया, तुम दोनों की शादी में ना हम मुख्य द्वार पे लगवाएंगे एक बड़ा सा फव्वारा। सैनिटाइजर का? नहीं, गेंदे के फूल का। तुम्हारा नाम गेंदा है ना, इसलिए खूब सजेंगे, सजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। नॉट पॉसिबल, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ये संतू है। संतू में संतू ही है। उसके कहने का मतलब ये था कि शादी ऐसे धूमधाम से नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कोर्ट मैरिज करनी है ना। इसीलिए धूमधाम से नहीं हो सकती। ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा। हाँ वो भी ठीक है, वो भी सही है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, तो फिर हम ना एक छोटा सा समारोह रख लेते हैं आज। देखिए शादी फिक्स हुई है आज, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, क्यों दीदी? हाँ बड़ी दीदी। आज हम बरछा की रस्म रखेंगे। जाइए तैयारियां शुरू करवाइए। आज नहीं भाई, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, कल कर लेंगे। हाँ देखिए रस्म हम आज ही करेंगे, आप मीटिंग कल कर लीजिए ना। समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी, मैं टाल नहीं सकता। बेटी से ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं, उससे जरूरी नहीं, लेकिन नहीं हो सकता है। रस्म हमें आज ही करनी है, बस हमने फैसला ले लिया है। छोटी माँ जाने दीजिए ना, बहुत जरूरी काम होगा तभी तो चाचा जी इस तरह से। तुम हमारे मामले में मत ही बोलो तो अच्छा रहेगा। हमें भी तो देखना है ना हमारी बात का इस घर में क्या महत्व है। नहीं मान जाइए ना बाबा, मीटिंग कल कर लेना। सर जी
जब सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान जाइए ना। सर मीटिंग ही तो है, कल कर लीजिएगा प्लीज। अरे आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मैं किसी भी हालत में मीटिंग कैंसिल। सुनिए सुनिए, अच्छा एक काम कीजिए, आपको मीटिंग आज करनी है ना, तो अपनी मीटिंग ना आप आज ही कीजिए, पर कुछ देर बाद की रख लीजिए ना। देखिए रस्म की रस्म भी हो जाएगी और फिर आपकी मीटिंग भी हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे, मान जाइए ना। हाँ, ये काम हो सकता है। तो फिर 2 ताली। ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग है जिसे टाला नहीं जा सकता? शीघ्र ही पता लगाना पड़ेगा। ये लीजिए एडमिट कार्ड, वार्ड नंबर 3 में जाना है। जी पुष्पा जी। कैसे हैं आप? हाँ हम ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? वो हमारी उल्टी आंख भड़क रही थी ना, तो आपको लगा हम निपट गए, हमारा कल्याण हो गया? जब भी मुंह खोलती जली कटी ही सुनाती है ना आप। हाँ, कभी कभी तो शुभ शुभ बोला करो। अरे अशुभ तो तभी हो गया था ना पुष्पा जी, जब हमारे कदम आपके घर पर पड़े थे, तब से सब अशुभ अशुभ ही तो चल रहा है आपकी जिंदगी में। देखिए हमें आपकी चिंता हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं, और क्या बकवास किए जा रही हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा तो आप रोज सुबह उठ के पूरी दुनिया को बताती है ना। आपसे बात करना मतलब करिश्मा जी। अच्छा देखिए कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में दाखिला ले रहे हैं। पीछे का रास्ता मिल गया? पीछे का रास्ता का है? हम क्या कोई चोर है, हम कोई उचक्का है? हम सीधा सीधा औरत है, हम सीधा सीधा रास्ते से अंदर जाएंगे, बिल्कुल फ्रंट डोर से जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। वो महिपाल सिंह का अस्पताल है और वहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जा सकती है। कदम कदम पर दुश्मनों से भरा पड़ा है। थाना नहीं है वो कि मुंह उठा के आप कहीं से भी चल दी, पकड़ी गई तो। पुष्पा जी रखिए अब फोन। एक बात नहीं सुनती हमारी। शिव जी करिश्मा जी की रक्षा कीजिए। सर पुलिस वाली हॉस्पिटल में एंटर हो चुकी है। मेरे ऑर्डर्स आने तक इंतजार करिए, सही वक्त आने पर हम खुद आपको कॉल करेंगे। मीटिंग का जिक्र आपके चाचा कर रहे थे, हमें लगता है कि ये उसी हमले से संबंधित है। इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये आपका घर है, कैसे आप करेंगी ये आप जाने, लेकिन हमें इस मीटिंग की पूरी जानकारी चाहिए। आपके चाचा किससे मिलने वाले हैं, क्यों मिलने वाले हैं, उस मीटिंग का उद्देश्य, योजना, सब कुछ विस्तार से समझ गई आप? ओके सर, हो जाएगा। फिर से आप अपने काम में लग गए ना। वो नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए चलिए ना, आप आइए मेरे साथ, चलिए जल्दी चलिए। पंडित जी जजमान, अब आप जो भी भेंट या उपहार अपने दामाद को देना चाहें दे सकते हैं।
हम बस अभी आए। अरे सुनो, कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं मैंने तुम्हें। अब वो आज ही हमने दाखिला लिया ना, आज ही हो। तो फिर बाहर क्यों घूम रही हो? अपने कमरे में जाओ। कौन सा कमरा है तुम्हारा? हमारा कमरा, वो ये हमारा कमरा है। फिर जाओ अपने कमरे में। मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम टहलें। जाओ। जी हम जा रहे हैं। पंडित जी, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है। हो गया, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। सर जी, सर एक मिनट, सर एक मिनट, हम थोड़ा बाबा से बतिए। बाबा, ए बाबा, घोर अनर्थ क्या कर रहे हैं? कैसा झोला छाप पंडित हैं आप? कैसे बोल सकते हैं आप इनको प्रस्थान के लिए? अभी विधि संपूर्ण नहीं हुआ है, मंत्र पूरा नहीं हुआ है, वधू के पिताश्री है ये, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई पंडित मैं हूँ कि तुम हो? देखिए, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है, सुपुत्र श्री गंगाधर चतुर्वेदी। हम भी पूर्ण रूप से पंडित हैं। चलिए साइड होइए, हमको भी थोड़ा बचा खुचा मंत्र उच्चारण करने का मौका दीजिए। चलिए उठिए। अरे दक्षिणा एक कोई मिलेगी, चाहे आप कितने पंडित बिठा लो यहाँ पर तुम। अरे बच्ची को ले आ। इस माइक्रोफोन के जरिए हम यहाँ चल रही बातें और सारी खुफिया मीटिंग्स के बारे में जान जाएंगे। क्या कर रही हो? हम वॉशरूम ढूंढ रहे थे यहाँ। कमाल है, हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हारा बचपन यहाँ बीता है, यहीं पे पली बड़ी हो तुम, और तुम्हें यही नहीं पता कि हम वॉशरूम कहाँ है। क्या है ना कि तब हम बहुत छोटे थे, आधी से ज्यादा चीजें तो याद ही नहीं है। उसके बाद तो कितनी सारी चीजें बदल गई है, बहुत कुछ नया नया बन गया है, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। अंकल कहाँ है? क्या? वो कमरा जो तुम वॉशरूम समझ के खोल रही थी, अंकल का प्राइवेट कमरा है। ओह, आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था, वरना हमें भी नहीं पता था। जब हम नई शादी करके आए थे ना यहाँ, हमें भी लगा था कि ये वॉशरूम है। इसी बात पे दे ताली। चलो हम बताते हैं वॉशरूम का है, आओ। हो
हो गया, कल्याण हो आप लोग का, आप लोग का कल्याण हो, आप लोग का कल्याण हो गया। चलिए, हो गया सर, हो गया। यहाँ का कार्य तो हो गया। आशा करते हैं कि करिश्मा सिंह भी अपने मिशन में सफल रहेंगी। दीदी जी लेटे लेटे पीठ अकड़ गई है, थोड़ा मदद कर देंगी उठने में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आराम से, आप भी तो पेट से है ना, संभाल के। आराम से ही आए हम। आपको कुछ चाहिए? हाँ पानी। जी ये लीजिए। धन्यवाद। हमारा नाम बिमला है, और आपका? कमला। मैं बिमला, आप कमला। कमला बिमला जुड़वा बहनों के नाम लगते हैं नहीं? हाँ हाँ। वैसे कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना? अरे दीदी, आपका महीना पूछ रहे हैं, आप पेट से है ना? आपको कौन सा महीना लगा है? हमें 7 महीना हमको लगा है, 7वां। अब आप बताओ ना, आपके घर में सब कैसे हैं? सब सासू माँ, आपके पति कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहाँ? 2-3 महीने पहले सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। माफ करना, हमें पता नहीं था। नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? ये सब तो नियति का खेल है, इसमें किसी का क्या दोष? शुक्र है वो तो कि महिपाल जी जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, वरना पता नहीं हम जैसे बदनसीब लोगों का क्या होता। आप महिपाल सिंह का बात कर रही हो का? जी, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानती हैं उन्हें? नहीं, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। अरे देवता हैं, साक्षात भगवान का रूप। ऐसे समय में जब हमारे घर वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया, तब महिपाल जी ने हमारे सर पर अपना हाथ रखा और हमको अपना बेटी माना, और उन्होंने ही यहाँ अपने इस अस्पताल में हमारा दाखिला भी करवाया, और अब वही हमारा पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। अच्छा। अरे याद आया, तुमने फॉर्म भरा क्या? फॉर्म? कैसा फॉर्म? कल महिपाल जी ने अस्पताल में टीकाकरण का कार्यक्रम रखवाया है। कल यहाँ जितनी भी गर्भवती महिलाएं दाखिल हैं, उन सबको शक्तिवर्धक का टीका लगाया जाएगा, जच्चा और बच्चा की अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, चलो जल्दी से फॉर्म भर दो, आज हमारा फाइनल टेस्ट होने वाला है। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? क्या टेस्ट है ये? चलिए, आपके टेस्ट का टाइम हो गया। इस इंजेक्शन से तुम्हें नींद आ जाएगी, और फिर हम तुम्हारे सारे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? तुम? हमारा आज ही दाखिला हुआ है ना। वो फॉर्म भरा तुमने? नहीं, फॉर्म नहीं भरा हमने। ये लो फॉर्म भर लो। हाँ। अगला नंबर तुम्हारा ही है, चलो। ये तो यही आ रहा है। रिपोर्ट अच्छी है, एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट बॉडी है। एक बात बताओ, इस प्रेग्नेंट लेडी के अलावा हमारे पास टेस्ट के लिए कुल 11 लेडीज और है ना? राइट सर। इट मींस वी आर रेडी फॉर फाइनल ट्रायल ऑफ आवर वायरस। एब्सोल्युटली।
इनमें से किसी औरत को डाउट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इनको तो पता भी नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। किसी को कोई शक नहीं होगा कि हम इनके अंदर एक वायरस इन्फेक्ट करने वाले हैं। सर, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज हमारे मिशन के लिए सबसे आसान टारगेट होती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये गरीब तबके की हैं, यानी कि कोई कहने सुनने पूछने वाला नहीं है कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या किस मकसद से कर रहे हैं। वैसे भी इस वायरस के सिम्टम्स जब तक इनकी बॉडी में फैलेंगे तब तक हमारा ये वायरस देश के आधे हिस्से में फैल चुका होगा। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, अभी तो पूरा खेल होना बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये खेल जरूर कामयाब होगा। हम इस वॉर हेड में वायरस इंजेक्ट करेंगे। वॉर हेड को लॉन्चर में फिट करके ये ग्रीन बटन दबाने पर लॉन्चर रेडी हो जाएगा और इस रेड बटन को दबाते ही मिसाइल लॉन्च होगी। मिसाइल के ब्लास्ट की वजह से ये वायरस कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर के पानी में फैल जाएगा और धीरे धीरे पूरा शहर, फिर पूरा देश इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ जाएगा। पर सर, इन सब से हमारा क्या फायदा है? एंटीडोट जो हमने पहले से ही तैयार किया हुआ है, लेकिन बचेंगे तब जब लोग उस एंटीडोट की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। एक ही झटके में अरबों खरबों का मुनाफा। और सर, ये एंटीडोट है कहाँ? ये सिर्फ बॉस जानते हैं। तुम अभी विमला को लेकर जाओ। सर, विमला के साथ एक नई औरत भी आई है, न्यू एडमिशन है, उसे भी ले आती हूँ। वायरस कहाँ रखा है? पता था जिद्दी गिद्ध है, सूंघती हुई यहां तक जरूर आएगी, पर अब कुछ नहीं कर सकती। हम इसे कुछ करने ही नहीं देंगे। महाराज साहब, अब आप काफी समय के लिए देश से बाहर जा रहे हैं, इसलिए बाहर जाने से पहले या किसी और को बेचने से पहले हम चाहते हैं कि ये जमीन का सौदा आज ही हो जाए। पर सिंह साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस जमीन को खरीदने में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप जब चाहें, जहां चाहें, जितनी चाहें उतनी जमीनें खरीद सकते हैं। फिर इस जमीन में ऐसा क्या है जो आप हर हालत में, हर कीमत पर ये जमीन खरीदना चाहते हैं? क्या है मेरा साहब कि ये वो जगह है जहां हम पहली बार अपनी बच्ची हसीना से मिले थे। बहुत पहले इस जमीन पर एक बाग हुआ करता था। पिता का साया उठ जाने के बाद उस बाग की देखभाल हसीना किया करती थी और उसके बदले में जो उसे पैसे मिलते उससे वो अपना और अपनी अम्मी का पेट पालती थी। दिन भर बाग की सिंचाई करती और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई। उसे देखते ही हम समझ गए थे कि इस जन्म में ना सही मगर किसी ना किसी जन्म में हम उसके बाप जरूर रहे होंगे। मेरा साहब, हम वो जमीन खरीद कर वहां पर गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल बनवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस स्कूल का नाम हमारी बच्ची हसीना के नाम पर हो और शादी के तोहफे में हम उसे वो स्कूल उपहार के रूप में देना चाहते हैं।
वो क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, सरप्राइज गिफ्ट। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो स्कूल हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर आप वो जमीन का सौदा हमसे कर ले तो हम जल्द से जल्द वहां स्कूल का काम शुरू करवा सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी। अरे महिपाल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप सच में बहुत ऊंचे इंसान हैं। और आपकी बेटी हसीना बहुत ही भाग्यशाली है जिसे आप जैसे महापुरुष की छत्र छाया मिली है। मेरे साथ बेटी का पिता होना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें हसीना जैसी बच्ची मिली है। अगर ये निर्दोष है तो फिर इस सबके पीछे कौन है? इसे हमारे प्लान का पता लग गया है। क्या करना है इसका? मार दो। करिश्मा सिंह का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? वो आपने कहीं देखा? मैंने वो नहीं देखा इनको। पुष्पा जी, आप इनसे पूछिए, मैं वहां पर पूछता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें यहाँ देखा है? सॉरी सर। भैया भैया भैया, इनको कहीं देखे हैं आप? इधर भी कहीं से घूमते हुए या फिर कहीं भी? नहीं नहीं। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्हें एक मिनट सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने? अरे ये तो कमला है, अभी तो यही कही थी। आप पक्का इनके ही बारे में बोल रही हैं? जी जी, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, ये कमला ही है। तो फिर वो कहाँ चली गई? यही कहीं होंगी, आप देखिए। अच्छा, रुको 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 रुको। हेलो मैडम सर। मैडम सर, करिश्मा मैडम का लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल का दिखा रहा है। हमने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को हैक किया है, उसमें से एक भी कैमरे में से करिश्मा मैडम बाहर जाते वक्त कैप्चर नहीं है। उसके बाद से करिश्मा मैडम का फोन ही ट्रेस नहीं हो रहा है। दत्ता जी के बारे में पता लगाओ, वो कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। जी मैडम सर। सॉरी, आप में अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहरी लोगों का आना मना है। देखिए, हमें जाने दीजिए वरना पूरा अस्पताल जेल में होगा। हम डीएसपी हैं। सर, हमें ऊपर से उड़ रहे हैं। रुकिए। आप हमारे अस्पताल में कैसे? देखिए महिपाल जी, ऐसा है कि आपके अस्पताल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी का पता लगाने के लिए हमारे एक ऑफिसर एसआई करिश्मा सिंह यहाँ आई थी, जो अभी गायब है। मिलनी चाहिए वो हमें महिपाल सिंह जी, सही सलामत, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो प्रलय मचा देंगे, हम यहाँ बता रहे हैं। वो अफसर हमारी बहन है। हमें लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ गरीब और लाचार गर्भवती महिलाओं का इलाज होता है, साजिश नहीं। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप बेशक अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। एक काम करते हैं, मैं ही आपको दिखा देता हूँ, कोई रोकेगा नहीं। प्लीज। तसल्ली हो गई?
या और कुछ बाकी है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है। देखिए, अभी यहाँ हमारे मरीज आराम कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए तो अच्छा है। क्या हुआ, कुछ पता चला मैडम का? अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढे अब उन्हें। हे भोलेनाथ, हमारी बहू रानी जहाँ कहीं भी हो ना, तो सुरक्षित हो, सही सलामत हो। हेलो मैडम सर, दत्ता के भी लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल का ही दिखा रहा है और उसके बाद दत्ता का भी फोन स्विच ऑफ है और अब तक स्विच ऑफ ही बता रहा है। अच्छा ठीक है, दत्ता जी के आपने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ देखें। कॉल उसमें लास्ट कॉल किसका है? लास्ट कॉल हिस्ट्री के हिसाब से मैडम सर, दत्ता एक ही नंबर पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है और उसी पे सबसे ज्यादा कॉल कर रहा है। किसका नंबर है वो? नंबर प्राइवेट है मैडम सर, नाम नहीं है। आप हमें नंबर भेजिए जल्दी। जी मैं भेज रही हूँ। प्राइवेट नंबर? कर रही हो हमें? तुम्हारे सामने तो खड़े हैं और तुम फोन कर रही हो। सामने तो थी पर दिखाई नहीं दी। हाँ होता है ऐसे, कभी कभी ध्यान कहीं और होता है ना, तो हो जाता है। कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, एक जरूरी काम आ गया इसलिए वापस जा रही हूँ। क्या हुआ? परेशान से लग रही हो। हाँ, हमारी एक कलीग है, वो अचानक से गायब हो गई हैं। ऐसा है करिश्मा सिंह। अच्छा, ओ कलीग तो मतलब पुलिस वाली ना? आम आदमी को गायब होते हुए तो सुना था, पुलिस वाले भी गायब होने लग गए आजकल। बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है। मतलब भरे अस्पताल में इतनी भीड़ भाड़ में गुंडे बदमाश एक पुलिस वाले को उठा के ले गए। अरे बाप रे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारे पापा की ना बहुत इज्जत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत मानते हैं उन्हें। वो तुम्हारी कुलीग को ढूंढ के ले आएंगे। हाँ, आपको कैसे पता कि वो अस्पताल से गायब हुई है? हमें अभी तुमने तो बताया, हमें अभी नहीं, हमने तो नहीं बताया। नहीं, तुम्ही ने बताया हमें अभी। तुम कहाँ है करिश्मा सिंह? क्या बोल रही हो तुम? हमें कैसे पता होगा कि? गेंदा, अब ये नाटक बंद करो। हम अच्छे से जानते हैं कि इस सब के पीछे तुम हो, इसलिए जो खेल खेलना है सामने से खेलो। बहुत हो गई छुपन छुपाई। कहाँ है करिश्मा सिंह? कहाँ है करिश्मा सिंह? बादलों में। मार दिया हमने उसे। वो क्या है ना, हमारे बारे में बहुत कुछ जान गई थी वो, इसलिए हमने मार दिया उसे। और अब तुम्हें मारेंगे।
कुछ नहीं, वो बेटा सफाई कर रहे थे, सफाई। किचन देखो ना कितना गंदा हो गया। तुम आप दोनों झगड़ा कर रहे थे ना? नहीं तो झगड़ा कहाँ कर रहे थे हम? झूठ, हसीना दीदी को चोट लगी है, आप दोनों झगड़ा ही कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब से नो झगड़ा, प्रॉमिस है ना छोटी माँ? हाँ, नो झगड़ा। आज से हम दोस्त हैं, नो झगड़ा। ये आपने क्या किया छोटी माँ? वो बहुत बुरी औरत थी। वो आपकी छोटी माँ को मारना चाहती थी, इसलिए इससे पहले कि वो हमें मारे हमने उसे मार दिया। आप ये किसी से कह नहीं सकती। हाँ, इधर देखो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। यहाँ जो भी हुआ है वो तुम किसी से कह नहीं सकती, समझी? भूल जाओ ये सब, जाओ जाओ। बहुत कुछ जान चुकी हो तुम हमारे बारे में। करिश्मा सिंह के जैसे तुम्हें भी मरना होगा। करिश्मा सिंह, आप ठीक है? हम तो ठीक है मैडम सर, लेकिन अनु भैया एकदम ठीक कह रहे थे। इन्होंने बहुत गंदा प्लान बनाया है। इन्होंने एक जानलेवा वायरस बनाया जिसका टेस्ट करने वाले गर्भवती महिला को। और वो सिर्फ नहीं, ये पूरे शहर के पानी में मिलाने वाले ये जानलेवा वायरस। जैसे ही लोगों तक ये पानी पहुंचेगा सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, एक इंसान नहीं बचेगा। ऐसा मौत का खेल होगा ना कि सदियों तक याद रखेगी दुनिया। कुछ करना होगा हमें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैडम सर, आप समझ रही है ना बात? हाँ, हमें जल्द कुछ करना। कैसे हैं आप लोग? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस शहर को बचा सकती हो? हसीना मलिक, हमें तो लगा था कि तुम बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार महिला हो, पर तुमने हमें नाउम्मीद किया। इस तबाही को अब सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इस वायरस की चपेट में सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश आएगा। चारों तरफ सिर्फ मातम ही मातम होगा, चीखना चिल्लाना, मौत, लाशें। तब आएंगे हम एंटीडोट लेकर और बन जाएंगे इस पूरे शहर के भगवान। कितने लकी होंगे ना ये लोग, ये सब देखने के लिए जिंदा ही नहीं होंगे। मैया के साथ चिल्लाओ।
चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो अभी चिल्ला लो। निकालो अपने अंदर की भड़ास निकालो, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना, उसके बाद तुम कुछ नहीं बोल पाओगी, क्योंकि बम 10 मिनट में तो ब्लास्ट होगा ही। पर अगर किसी से मदद की गुहार या फिर भागने की कोशिश की तो जरा सी ऊंची आवाज ये बॉम्ब के सेंसर्स ना कर पाएंगे बर्दाश्त और हो जाएगा। वाह, एक बात पता तो होनी चाहिए कि ये बम फटेगा कितनी आवाज पे? इतनी आवाज पे भी फट सकता है, देखना चाहते हो? मैं तो बोलूंगा ही नहीं। धीरे धीरे इशारे। इशारों में बात करनी है, इशारों में। हाथ 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 हाथ। संतोष, चीता, सारे कमरों की तलाशी लो, जल्दी जाओ। क्या हुआ? ये क्या सब कुछ ठीक है ना? बाहर से आए हैं ना, ये लीजिए, सैनिटाइजर यूज कर लीजिएगा। सैनिटाइजर बाद में यूज करेंगे, पहले ये बताइए कि क्या आपने हसीना जी को कहीं देखा है? अब क्या हुआ? क्या बात? सर, क्या आपने हसीना जी को कहीं देखा है? हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं सर। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक वो गायब हो गई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पहले करिश्मा मैडम, अब हसीना मैडम, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। सर, अगर आप जानते हैं हसीना जी कहाँ हैं तो प्लीज हमें बता दीजिए सर। एक सेकंड, वो तो गई हुई है अपने शहर लखनऊ। आपको कैसे पता? क्योंकि वो आई थी हमें बताने के लिए, आई थी अभी कुछ घंटे पहले हमारे कमरे में हमसे कहने कि जा रहे हैं, तो बस आपसे टाटा बाय बाय करने आए हैं हम। हाँ, पर थोड़ी सी परेशान जरूर लग रही थी। हमने तो पूछा कि क्या हुआ है, पर कुछ कहा नहीं उसने हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमें बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकती है। हो नहीं सकता मतलब क्या है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम झूठ कह रहे हैं आपसे? अच्छा, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? एक सेकंड रुकिए आप। मानसी जी छोटी माँ। बताओ बेटा, इन्हें ये तुम्हारी छोटी माँ पे शक कर रहे हैं।
बताइए जरा इन्हें कि तुम्हारी दीदी वो आई थी ना हमारे कमरे में, आई थी ना हमसे कहने कि वो जा रही है। छोटी माँ सच कह रही हैं, हसीना दीदी आई थी और बोल के चली गई कि वो वापस जा रही हैं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ हमको किसी पर भी भरोसा नहीं है। दत्ता कहाँ है सर? इस सारे फसाद की जड़ वही है। उसे पता होगा कि हसीना जी के साथ क्या हुआ है। कहाँ दत्ता कहाँ है सर? बहुत हुआ डीएसपी अनुभव सिंह, बहुत हुई तुम्हारी पुलिस की धौस। तुम्हें परिवार का सदस्य समझकर अब तक सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, मगर तुम हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे ही घर वालों से अनाप शनाप बोले जा रहे हो। क्यों जाएंगे ये सब हसीना के खिलाफ? आप समझ आप नहीं रहे डीएसपी अनुभव सिंह कि आप इस समय कहाँ खड़े हैं और किसके परिवार वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सर दरअसल बात यह है कि जितना बर्दाश्त करना था कर चुके हैं। अब हमारे बर्दाश्त को और ना आजमाएं आप। बेहतर है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाएं, वरना हमारे एक इशारे पर आप सबको इस इलाके से उठाकर फेंक दिया जाएगा। जाइए। सर दुश्मनों को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन उन प्रेग्नेंट औरतों का क्या, जिन पे हम टेस्ट करने वाले हैं? ठीक है तो फिर भाड़ में गया टेस्ट, अब डायरेक्ट अटैक होगा। हम आज ही पानी की सप्लाई में वायरस को रिलीज करवा देंगे। अब और इंतजार करना सही नहीं होगा। मैडम अगर वायरस की चपेट में हम आ गए तो? टेंशन क्यों लेते हैं दत्ता जी, एंटीडोट है हमारे पास। थोड़ी सी सावधानी मतलब न परेशानी, इसी बात पे दे ताली। ताली एंटीडोट है कहाँ पर? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह पे, हमारे घर में। अब आप जाइए, जल्दी जाकर वायरस लॉन्च की तैयारी कीजिए। जी मैडम। हम पहुंचते हैं वहां पर। जी मैडम। चलिए फिर इस वायरस को उस वॉर हेड में इंजेक्ट कीजिए और फिर इसे मिसाइल में फिट कीजिए। मैडम, मैं चाहता हूं कि ये शुभ काम आपके हाथों से हो। ठीक है।
पुलिस! जो जहां है वहीं रहे, वरना हम गोली चला देंगे। हम जानते थे आप झूठ बोल रही थी। अगर हम चाहते तो उसी वक्त आपको हथकड़ी पहना सकते थे, लेकिन नहीं। अगर हम आपको बंदी बना देते तो आपका पीछा करके इन सब तक कैसे पहुंचते? सारे चूहे एक साथ चूहेदानी में जाने चाहिए ना। चलो। जल्दी भी क्या है? देखिए, शिकारी जब शिकार करता है ना, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा तीर अपने पास संभाल के रखता है। कैसी लगी? बहुत जोर से, है ना? चलो अब अपनी बंदूक नीचे रख दो। ये की ना आपने सही बात। अब अगर आपने या आपके किसी भी आदमी ने हमारे काम में किसी भी तरीके की दखलंदाजी करने की कोशिश की, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम इसके साथ क्या करेंगे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है छोटी माँ? चुप रह। कोई मावा नहीं है हम तुम्हारी। तुम तो सिर्फ जरिया थी तुम्हारे डैडी की दौलत तक पहुंचने का। अब हम बनेंगे इस पूरे देश की सबसे अमीर औरत, और ऐसा करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है। चलिए अब इस वायरस को इस वॉरहेड में डालने का काम शुरू करते हैं। जी मैडम। ये वायरस मुझे दे दो। देखो, ये गोली निशाने पे है और हमारा निशाना कभी चूकता नहीं। उड़ा देंगे हम तुम्हारी खोपड़ी। हमारे अब्बू हमसे हमेशा कहा करते थे कि जब भी जिंदगी में कोई भी उलझन सताए, हमेशा खुद से एक सवाल करो कि क्या आप जो करने वाले हो उसमें देश का भला है? सबसे पहले, सबसे आगे अपना देश।
मैडम साहब, क्या किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने? पुष्पा जी, और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम ये नहीं करते तो बहुत सारी मासूम जानें चली जाती। तुम्हारी तो बताओ बताओ हमें एंटीडोट की तरह, अभी क्या अभी बताओ, नहीं तो जिंदा काट देंगे यहाँ पे तुमको। जो करना चाहती हो कर लो, नहीं बताएंगे। नहीं बताओगी? नहीं बताओगी? प्लीज मेरी छोटी माँ को छोड़ दीजिए, मुझे पता है एंटीडोट कहाँ रखा है। तुमको पता है कहाँ रखा है? कहाँ रखा है बताओ हमको, कहाँ रखा है? घर पे। घर में? मैंने इनकी और दत्त अंकल की सारी बातें सुनी थी। एंटीडोट है कहाँ पर? वही जहाँ से होना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह पे, हमारे घर में। अब जाओ, जल्दी जाकर वायरस लॉन्च की तैयारी करो। जी मैडम। घर में कहाँ बेटा? बेटा जल्दी बताओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ बेटा बताओ, घर पे कहाँ रखा है? नहीं पता, बस घर पे ही रखा है एंटीडोट कहीं। बताओगी? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो एंटीडोट कहाँ है। ढूंढना चाहते हो ना? हाँ, ढूंढना चाहती हो? जाओ 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 जाओ, ढूंढो ढूंढो। पर क्या तुम्हारी हसीना मैडम के पास इतना वक्त है? जैसी ये बेहोश हुई ना, ये तो गई। जाओ जाओ जाओ, बचा लो, पर तुम्हारी हसीना मैडम नहीं बचेगी। मैडम सर, आपको बेहोश नहीं होना है। मैडम साहब, आंखें खुली रखिए। मैडम साहब, बस जा रही है अब। नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं हसीना जी को महिपाल जी के घर तक लेकर जाना होगा। चिता हेडक्वार्टर्स को सूचित कीजिए, फोर्स बुलवाइए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए। और अगर इन लोगों ने भागने की कोशिश की तो यार शूट द ब्लस्ट बाय ऑर्डर। चलो करिश्मा सिंह, लेट्स गो, कम ऑन। मैडम सर, बस होश में रहिए मैडम सर, बस आप पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट और। हाँ, होश में रहिए। सर जरा जल्दी कीजिए। नहीं मैडम सर, आंखें खुली। मैडम सर, आंखें खुली रखिए। बस 5 मिनट और, 5 मिनट और। नहीं, उनको कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बस आंखें खुली रखिए अपनी। मैडम सर, नहीं 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 नहीं, होश में रहिए, होश में रहिए, होश में रहिए, प्लीज होश में रहिए। बस 5 मिनट का बात है मैडम सर। नहीं 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 नहीं, उनको सोने मत देना, सोने मत देना। नहीं, बिल्कुल नहीं सोना मैडम सर, आपको बिल्कुल नहीं सोना, आपको होश में रहना है, आपको होश में रहना है। हट जाइए। आपको होश में रहना, आपको होश में। हसीना, हसीना, क्या हुआ इसे? सर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी क्यों? आप हमारा भरोसा कीजिए मानसी, तुम अपने पापा को सारा बात बताओ। हाँ हाँ बताओ। चलो 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 चलो। चलिए सर, चलिए बताओ। क्या हुआ बेटा? आराम से, आराम से। आप रुकिए, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। हाँ? नहीं करिश्मा सिंह, आप नहीं जाएंगी, एंटीडोट लेने हम जाएंगे। आप हसीना जी के पास रहिएगा और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगी। इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं, ठीक है? चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम से देखिए, आपको ना, आप होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझिए ना आप हमारी बात को। अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम से, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। हाँ, आपके साथ खड़े हैं। मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।